हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर आप डेस्परेटली वेट कर रहे थे नेक्स्ट लेक्चर का कि नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा। मैम लेक्चर क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, बट आई एम सो सॉरी फॉर द डिले। एक्चुअली आई वाज स्टक इन वर्क, इसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूमोथोरैक्स। एज we are going to continue this topic. Pneumothorax. What is pneumothorax? Pneumo, it means air. Pneumo, it means air. एयर का accumulation हो जाता है thorax में, ठीक है। So pneumothorax is a abnormal accumulation of air in pleural space. What is it? Pneumothorax is an abnormal accumulation of air in the pleural space. Due to this, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से होगा ये कि इंट्राथोरैसिक प्रेशर विल बी इंक्रीज। प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज, ठीक है। इंट्राथोरैसिक प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर इंट्राथोरैसिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? जो वाइटल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी क्या होगी? रिड्यूस्ड होगी। वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आता है आपका? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टीडल वॉल्यूम। ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? रिड्यूस्ड, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? सिंपली इसी की वजह से आपकी एल्वेलाई कोलैप्स होंगी, गैसेस एक्सचेंज इंपेयर्ड होगा, ठीक है। ये सभी कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। इट मींस व्हाट द मीन बाय pneumothorax? Pneumothorax it means abnormal accumulation of air in the pleural space due to which intrathoracic pressure is increased and vital capacity decrease. वाइटल कैपेसिटी के ऊपर पहले ही मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, कितना होता है वॉल्यूम, कैसे हम उसको काउंट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर लंग्स। क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको? सो दिस इज द लंग, ठीक है। ये क्या है? विसरल प्लेरा, ठीक है। और ये दूसरा क्या है? पैराइटल प्लेरा, ठीक है। ईदर ड्यू टू पेनेट्रेटिंग ट्रॉमा या फिर ब्लड ट्रॉमा की वजह से क्या हो जाता है? यहाँ पे इस स्पेस पे, इस प्लूरल स्पेस में फ्लूइड या फिर एयर का एक्युमुलेशन हो जाता है, ठीक है। एयर का एक्युमुलेशन हो गया स्पेस में तो क्या होगा? जो ये प्लूरा है ये क्या करेगा? प्लूरा की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इंट्राथोरैसिक प्रेशर बढ़ गया तो ये क्या करेगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जैसे ही ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यहाँ पे क्या है अपनी एल्वेलाई, तो एल्वेलाई को क्या करेगा? ये कंप्रेस करेगा। एल्वेलाई को कंप्रेस करेगा मतलब जैसे भी हम इनहेल करेंगे ये जो एल्वेलाई है वो डिस्टेंस नहीं हो पाएगी, ठीक है। फुल नहीं पाएगी, फूलेंगी नहीं तो गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा क्या? नहीं। सो दिस इज अ कंडीशन दैट इज वी कॉल एज न्यूमोथोरैक्स। यहां तक क्लियर है? होना ही चाहिए। देन लेट्स कंटिन्यू। Then the types. There are two main types. One based on causes and second one based on the mechanism of air accumulation. सबसे पहले देखते हैं based on causes, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले आएगा आपका spontaneous
और सिंपल निमोथोरैक्स। ठीक है, बेस्ड ऑन कॉजेस केस में आएगा एक तो स्पॉन्टेनियस सिंपल निमोथोरैक्स और दूसरा आएगा ट्रॉमेटिक निमोथोरैक्स। तो स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स के अंदर आता है सबसे पहले प्राइमरी निमोथोरैक्स एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी निमोथोरैक्स। क्लियर है? दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी निमोथोरैक्स। प्राइमरी निमोथोरैक्स, इसकी कोई नोन एटियोलॉजी नहीं है, इट हैज नो नोन एटियोलॉजी। इसका मेन कारण कोई पता नहीं है, बट सेकेंडरी निमोथोरैक्स का हैज नो एटियोलॉजी या फिर पैथोलॉजी। ये किसी नोन पैथोलॉजी की वजह से होती है। प्राइमरी निमोथोरैक्स की कोई नोन एटियोलॉजी नहीं है, बट इट हैज अ रिस्क फैक्टर। क्या रिस्क फैक्टर? फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है स्पॉन्टेनियस सिंपल निमोथोरैक्स, या फिर बोल सकते हैं आपकी सब प्लेउरल ब्लेब रप्चर होने की वजह से, ड्यू टू सब प्लेउरल ब्लेब रप्चर होने की वजह से। ये मोस्ट कॉमन कॉज है या फिर मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर बोल सकता है, जिसकी वजह से प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स हो सकता है। ठीक है, या फिर पल्मोनरी बुलाए। ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है। और दूसरा भी एक रीजन है जेनेटिक। इससे पहले इनके जेनेटिक में ही है, इससे पहले भी होता था उनके पेरेंट्स को। ठीक है, उनके पापा को, उनके पापा को, उनके पापा को अगर हो रहा था तो इसकी वजह से भी पेशेंट को हो सकता है। दिस आर द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ और रिस्क फैक्टर ऑफ प्राइमरी निमोथोरैक्स। ठीक है, क्लियर है? स्मोकिंग, जेनेटिक, सब प्लेउरल ब्लेब रप्चर, मतलब जो अल्वेलाई है ब्लड ट्रॉमा की वजह से क्या हो रहा है, रप्चर हो रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, वहां पे जो भी एयर है उसका एक्यूमुलेशन कहाँ पे हो जाएगा, अल्वेलाई में। अल्वेलाई में, आई एम सॉरी, उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा लिरस स्पेस में। ठीक है, देन पल्मोनरी बुलाई, जेनेटिक। देन सेकेंडरी निमोथोरैक्स इज ऑफर्ड ड्यू टू एनी नोन एटियोलॉजी या फिर पैथोलॉजी की वजह से होता है। उसमें मोस्ट कॉमन सीओपीडी की वजह से होता है। सीओपीडी क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इस कंडीशन में ये कंडीशन दो कंडीशन से मिलकर बनती है। एक तो हो गया आपका एम्फाइसीमा और दूसरा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। दूसरा क्या है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। सो एम्फाइसीमा में क्या होता है? एम्फाइसीमा में परमानेंट डायलेशन ऑफ अल्वेलाई, अल्वेलाई का परमानेंट डायलेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां का जो इलास्टिक प्रोटीन है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इलास्टिक प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होता है कि एम्फाइसीमा ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? 2 साल तक अगर किसी भी पेशेंट को 1 साल में एटलीस्ट 3 महीने तक के अगर ब्रोंकाइटिस हुआ है, ठीक है, पर ईयर एटलीस्ट 3 मंथ, और ऐसे 2 साल तक किसी भी पेशेंट को ब्रोंकाइटिस हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोला जाएगा। क्लियर है? फिर सेकंड रिस्क फैक्टर है आपका अस्थमा, पल्मोनरी टीबी। ठीक है, ये सभी कंडीशन है। और आ जाएगा इसमें निमोनिया। These all are the conditions which can lead to secondary pneumothorax. ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।